हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया, न्यूजीलैंड टीम वापस जाना भी शुरू हो गई है। आपसे ये सवाल बनता है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये साजिश है, कोई प्लानिंग का हिस्सा है, और पाकिस्तान को अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन फ्यूचर? जी, पहला तो आपका सवाल का हिस्सा है वो कोई स्पेकुलेटिव बात है, लेकिन जो अब रिस्पॉन्ड करने की बात है वो मैं जो क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि हम आईसीसी में उनसे बात करेंगे, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि शदीद इख्तलाफ करता हूँ। इस वजह से कि आईसीसी में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनकी मुकम्मल अजारादारी है सफ़ेद फार्म कौमों की, ख़ासतौर पे इंग्लिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, और उसके साथ ये तीसरी बन जाते हैं। मैं नहीं समझता वहाँ पे हमारी कोई बात सुनी जाएगी या मानी जाएगी, क्योंकि शरारत जहाँ पे हुई है, खराबी जहाँ से हुई है, वो है न्यूजीलैंड। हमें तमाम फोकस न्यूजीलैंड पे करना चाहिए। कल मुझसे पूछा जा रहा था कि जी हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, वो नहीं मानी गई, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ ठीक है, न्यूजीलैंड का कोई नुकसान नहीं हुआ इस सारे मामले में। नुकसान तो हुआ है और शदीद नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। इसलिए हमने फोकस करना है न्यूजीलैंड पे, ताकि उन पे साबित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए काम किया है। आपके पास जो इतला थी वो हमारे साथ शेयर करते, अब उस जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसकी तफसीलात हासिल की जाए और उसको काउंटर किया जाए, उसको गलत साबित किया जाए। अगर न्यूजीलैंड की हुकूमत और न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड हमारी बात से इत्तेफाक करता है और मान लेता है कि हाँ खराबी हुई, तो फिर हमारा इम्कान है कि हम आईसीसी में एक मजबूत मौक़िफ़ और मजबूत केस के साथ जाएंगे। अगर हम ये नहीं करते और महज जाके हम आईसीसी में शोर शराबा करेंगे, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी है कि न्यूजीलैंड अपनी बात पे कायम रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को बतौर बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत को न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ आने वाले जो फ्यूचर के मैचेस हैं उनका कोई बैकआउट करके रद्द-ए-अमल देना चाहिए? इस तरह का कोई ऑप्शन अवेल कर सकता है पाकिस्तान? बाइकआउट बिल्कुल करें, हर चीज खत्म कर सकते हैं। जिस मुल्क ने हमारे साथ इस किस्म का मामला किया है, हम उनके बारे में अच्छे जज्बात कैसे रख सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ कि पहले अपने नुकसान को तो संभालने की कोशिश करें। बाइकआउट तो एक हालत जंग और एक एग्रेसिव स्टांस होती है, वो बिल्कुल आप बात में ले लें। फिलहाल आप अपनी पोजीशन जो है न्यूजीलैंड के साथ और दुनिया के साथ भी ये क्लियर करें और उनको बताएं कि हम ठीक हैं, बंदोबस्त भी ठीक है, आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है, आपको गलती लगी है, आपको जो भी अलर्ट मिला या जो भी इत्तला मिली वो ठीक नहीं थी। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि पहले उस चीज़ को आप हैंडल करें, उस चीज़ को गलत साबित करें, उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके पास जवाब होगा और आपका मौक़िफ़ जो है वो भी सुना जाएगा। राइट। खालिद महमूद साहब साथ रहिएगा। आकिब जावेद भाई, इसी क्वेश्चन का आपसे जवाब लेना चाहूँगा। पाकिस्तान को क्रिकेट न्यूजीलैंड का बाइकआउट करना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेड है उसके अंदर भी है हमारे मैचेस उनके साथ। देखिए, उसमें खालिद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा केस किस बुनियाद पे मजबूत हो सकता है कि वो जो थ्रेट अलर्ट है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर उसको गलत हम साबित कर सकते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर आईसीसी की बात करेंगे या आप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, तो वो तो हमेशा ये डालेंगे जी कि सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम कर सकते। हमें ये कहा गया कि ये टूर को जारी रखना सेफ़ नहीं है, तो वो तो हमेशा जहाँ आप चाहे इंडिया पाकिस्तान की भी बात करें, तो आप क्रिकेटर से बात करें तो वो तो उनको तो खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पॉलिटिकली या जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक जो आपकी डिप्लोमेसी है, ये सबसे पहले है। और ये जो पाकिस्तान को जो कोशिश करनी चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं है। आगे चल के आज अब आपने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि हमें इसके ऊपर खदशा है और हम 48 घंटे में 24 घंटे में इसका फ़ैसला करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि इसको हम रिव्यू करें और पाकिस्तान टूर जो है उसको हमने जाना या नहीं जाना। ये सारी की सारी बेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि क्या हम साबित ये कर सकते हैं कि वो
सही फैसला नहीं उन्होंने लिया और गलत बात के ऊपर उन्होंने स्टांस लिया और वो वापस चले गए। सारे का सारा फोकस उधर होना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, अभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्लान करें, जैसे मैंने कल भी कहा कि आप अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं। उसी पिंडी ग्राउंड में ये 6 फ्रेंचाइजीज हैं, उनको बुला के 7 से 10 दिन का एक आप मिनी PSL कराएं, जिससे आपके जो प्लेयर्स हैं उनको एक तो वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि दिस कंट्री इज सेफ। एब्सोल्युटली राइट। आकिब भाई, आप साथ रहिएगा। पाकिस्तान टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब आमिर सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम कुछ पूछ लेते हैं। आमिर सुहेल साहब, ये डेंट तो बहुत बड़ा डेंट है, ये रिपेयर कैसे होगा? आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल साहब इस वक्त एयरपोर्ट के आसपास हैं, उनको टेक्निकली उनको शायद सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो भी हमें जवाब दें। मैं यही बात सलमान बट की तरफ लेकर चलता हूं। सलमान बट साहब, मैं खालिद महमूद साहब से भी बात की है, आकिब जावेद भाई साहब से भी पूछा है, क्या पाकिस्तान को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ मैचेस का बायकॉट करना चाहिए? ये हमारा स्ट्रॉन्ग तरीन रद्द-ए-अमल हो सकता है ऑप्शन के तौर पर? सलमान साहब। देखिए, अगेन इसमें देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं। और देखिए, नेचुरली तो बंदा यही कहता है कि ये नहीं खेलना चाहते तो हम भी इनसे नहीं खेलेंगे, बट इज दैट इजीली गोइंग टू हैपन? आगे वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 26 को मैच है, क्या वो छोड़ सकते हैं? उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग पे क्या होगी? वैसे तो ये भी बात है कि वर्ल्ड कप आते रहते हैं, एक अपना रिएक्शन दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्या कोर्स इख्तियार करता है, ये मेरा ख्याल है ये मशवरे के बाद जो हेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और गवर्नमेंट के, तो वो डिसाइड करेंगे। मेरा इसमें कुछ कहना एट द मोमेंट मुश्किल है। नेचुरली गुस्सा तो इतना शदीद है और बुरा इतना लग रहा है कल का कि दिल तो नहीं करता उनसे खेलने को, लेकिन लेट्स सी जो बोर्ड डिसाइड करेगा उसी तरह ऑब्वियसली जाएगी। तो सलमान बट साहब, आपको क्या लगता है कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं बतौर कौम, बतौर नेशन, बतौर स्टेट? ये डेंट रिपेयर कैसे होगा सलमान साहब? ये जमील भाई, इट्स अ टू-एज्ड स्वॉर्ड। देखा जाए तो इसमें कुछ निकला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जिस रास्ते से ग्राउंड पे जाना था वो 9 मिनट का था, उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना है वो पौने घंटे का है, तो गुजरना तो वहीं से है। उन्होंने कोई एयरलिफ्ट तो होना नहीं है एयरपोर्ट तक। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग इसको बनाएंगे इशू, वो इसका कुछ भी इशू बना सकते हैं कि जी थ्रेट है, हम नहीं आ रहे, क्योंकि विजिबली तो कुछ दिखाया ही नहीं है उन्होंने। कुछ पता हो तो कार्रवाई करे ना हमारी एजेंसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।